Hello everyone. In previous lecture, I explained about the wire drawing process and I took the introduction, then drawing of simple wires and pipe, and what were the various defects in the drawing process I discussed in the previous lecture. So in today's lecture, I will be explaining you about the analysis of drawing process for a rod. So as we did in the extrusion process, same way we will use the slab analysis method for the drawing process, and similarly we will take the section of it for finding the various forces acting on it in the drawing process. So excluding the sheet metal drawing and redrawing operations, drawing operations are mostly performed on वायर्स एंड रॉड्स. जो भी शीट मेटल ड्राइंग ऑपरेशंस है और रीड्राइंग ऑपरेशंस है, उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो ड्राइंग ऑपरेशन है वो मोस्टली कहाँ पे परफॉर्म होता है, दैट इज़ ऑन वायर्स एंड रॉड्स. इन द analysis given here, therefore the workpiece is assumed to be cylindrical and the drawing operation is carried out to produce either a rod or a wire. यहाँ पे जो एनालिसिस किया गया है वो स्पेसिफिकली वर्कपीस हमारा जो है वो अज्यूम किया गया है कि वो सिलेंड्रिकल ही है, और जो ड्राइंग ऑपरेशन हमारा जो कैरिड आउट हमने किया है वो स्पेसिफिकली फॉर अ रॉड और वायर के लिए ही है. ऐसी हमारी सबसे पहली अजम्पशन है इन द एनालिसिस ऑफ ड्राइंग प्रोसेस. टिपिकल ड्राइंग सेटअप इज शोन इन हियर फिगर. देयर आर वेरियस जोन एज you can see zone 1, zone 4, zone 3, zone 2. Here the alpha angle, then there is dx, di, beta, sigma b, sigma o, and here it is the di is the inlet angle, then do outlet. और यहाँ पे हमने एक small dx section लिया है at a distance x from here, and that is the small dx. यहाँ पे o जो है दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ओ पॉइंट से लिया है, जो डी एक्स है वो ओ पॉइंट से है, ठीक है. यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वहाँ से, और यहाँ पे 3 जोन में डिवाइड किया गया है इस पूरे सेक्शन को, सॉरी 4 जोन में हमने डिवाइड किया गया है. सो सबसे पहला जोन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जोन है, ये वाला जोन 1. देन देर इज़ जोन 2, वो यहाँ से यहाँ तक वाला ये वाला सेक्शन. देन देर इज़ जोन 3, वो ये वाला सेक्शन, और जोन 4 ये वाला सेक्शन. सो यहाँ पे 4 जोन में डिवाइड किया गया है पूरा सेक्शन को, और उसका हम एनालिसिस करेंगे. जो बीटा है वो डाई का एंगल है, और अल्फ़ा है वो यहाँ पे हाफ एंगल है, ठीक है, कौन इनसाइड एंगल, ठीक है. 2 एंगल्स है बीटा और अल्फ़ा, डाई के अंदर 2 इंक्लूडेड एंगल है. जो हमारा वेज शेप हम यहाँ पे दे रहे हैं डायमीटर वायर का वो है, ठीक है. और सिग्मा बी और सिग्मा ओ, दैट आर द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन इट. सो नाउ दिस इज आवर टोटल सेटअप फॉर द ड्राइंग analysis. The process essentially consists of pulling a metal blank through a narrow aperture in the die, so that at the other end it comes out in the form of rod और वायर ऑफ डिजायर्ड डायमेंशन. ये जो हमारी प्रोसेस है दैट इज़ सिमिलर टू द ड्राइंग प्रोसेस. अभी इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो भी मेटल है उसको पुल किया जाएगा ब्लैंक थ्रू अ नैरो अपार्चर. ये जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है दैट इज़ अवर वन नैरो अपार्चर इन द डाई, so that at the other end it comes out in the form of rod or wire of desired dimension. तो अदर एंड पे ये हमारा वायर और रॉड जो यहाँ पे आएगा वो डिज़ायर डायमेंशन है हमको मिलेगा, ठीक है. ड्राइंग डाई कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स 1, 2, 3 एंड 4 आर मार्क्ड इन द फिगर. यहाँ पे 4 जोन में स्पेसिफाइड है पूरा ड्राइंग डाई. जोन 1 इज बेल शेप्ड एंट्री जोन
फॉर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ वर्कपीस। यहाँ पे जो जोन 1 जो हमने स्पेसिफाई किया है दैट इज़ द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द वर्कपीस। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्प्लेस है तो वो गाइड करके इसको इसी डाई के अंदर में वहाँ पे एंटर कर देगा। तो जो बेल शेप्ड है, बेल का जो शेप होता है, ठीक है, बेल का शेप हमको मालूम है, ठीक है, ऐसा ये बेल का शेप होता है, ठीक है। तो वो जो शेप है उसके टाइप का शेप यहाँ पे किया गया एंट्री जोन में, तो जो भी वर्कपीस है वो इजीली इसके अंदर फिक्स हो सके, ठीक है। सो बेल शेप्ड एंट्री जोन फॉर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ वर्कपीस इज ईयर मेड। सबसे पहला जोन 1 जो बेल शेप है वो हमारा जोन 1 है। उसके बाद द सेकंड जोन इज द वर्किंग जोन ओवर विच द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। द सेकंड इज द वर्किंग जोन, जिसमें एक्चुअल जो डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वो इस जोन में होगा, क्योंकि ये वर्किंग जोन है और यहाँ पे जो डाई है वो कांटेक्ट में आएगी इन टू द अवर जो भी स्टॉक है मटेरियल का, उसके कांटेक्ट में आएगी और वहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल का होगा, तो वो जोन 2 में होगा। लुब्रिकेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वर्किंग जोन 2 through the entry zone 1 to produce rod against scoring by protect the rod against the scoring by the die edges। ये जो डाई एज है वहाँ से वो घिस ना जाए, ये हमारा रॉड है, तो उसकी वजह से जो जोन 1 से जोन 2 तक यहाँ पे लुब्रिकेंट है वो एंटर किया जाएगा। लुब्रिकेंट इज इंट्रोड्यूस इनटू वर्किंग जोन, जो वर्किंग जोन 2 है, और थ्रू द एंट्री जोन 1, जो एंट्री जोन 1 है वहाँ से उसको एंटर किया जाएगा टू प्रोटेक्ट द रॉड अगेंस्ट द स्कोरिंग बाय डाई एजिस। जो डाई एजिस है उससे जो स्कोरिंग होता है, ठीक है, वो रिमूव करने के लिए वो वहाँ पे लुब्रिकेंट ऐड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जोन इज जोन 3। जोन 3 कॉल्ड डाई bearing is a straight cylindrical zone only a few mm long and it ensures accuracy of dimension and shape of the section। जो जोन 3 जो है वो दैट इज कॉल्ड एज डाई बियरिंग, दैट इज कॉल्ड एज डाई बियरिंग एंड इज अ स्ट्रेट सिलेंड्रिकल जोन। यहाँ पे ये जोन 3 क्या है, दैट इज डाई बियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको प्रॉपर वे में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये जो डाई का सेक्शन है दैट इज यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होने के बाद यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एंगल लाइन होने के बाद जो एंगल लाइन जो है वो जोन 2 की यहाँ पे ख़त्म होगी। वैसे ही यहाँ पे एक जोन 3 में आप देख सकते हो कि इस टाइप का शेप यहाँ पे आप देख सकते हो, सी सेक्शन। तो यहाँ पे एक बियरिंग टाइप सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है ये हमारा जोन 2 है, इतना जो सेक्शन है दैट इज़ जोन 2, और ये आगे वाला जो सेक्शन था दैट वाज अवर जोन 1, और ये जो है बियरिंग टाइप सेक्शन दैट इज़ अवर जोन 3, और जो लास्ट वाला होगा वो दैट विल बी अवर जोन 4। तो यहाँ पे ये जो आप सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेट सिलेंड्रिकल जोन है ओनली फ्यू mm लॉन्ग एंड इट एंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द डायमेंशन एंड शेप ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रेट सेक्शन है और बहुत ही स्मॉल साइज़ का है, ठीक है, फ्यू mm का है, और वही जो पार्ट है वो डायमेंशन की एक्यूरेसी को मेंटेन करेगा, दैट एंश्योर्स द डायमेंशन एक्यूरेसी एंड द शेप ऑफ सेक्शन। जो शेप है सेक्शन का वो मेंटेन करेगा। एंड द लास्ट जोन जो है दैट इज द जो लास्ट जोन है दैट इज जोन 4, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिट जोन, दैट प्रिवेंट्स द डैमेज टू डाई बियरिंग एंड स्कोरिंग ऑफ फिनिश्ड रॉड। अभी यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस होगी तो क्या होगा कि एंड पोर्शन पे की वजह से जो डाई है वो स्कोरिंग क्रिएट करेगी ऑन द मेटल रॉड, उसके ऊपर स्कोरिंग कर सकती है, यानी कि डैमेज कर सकती है पार्ट की सरफेस को, और जो फिनिश है वो ख़राब हो सकती है। और उसकी वजह से यहाँ पे जो कोन शेप है, एग्जिट जोन है, वहाँ पे जोन 4 है, वो कॉनिकल शेप में प्रिपेयर किया गया है कि जिसकी वजह से जो डैमेज है वो मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है।
and entrance angle beta is our entrance angle which is specified over here, and usually about the 40 degree, while half angle of it is 6, alpha is 6 to 24 डिग्री। जो भी एंट्रेंस एंगल है वो यहाँ पे कितना लिया गया है, दैट इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि जो सबसे पहला एंट्रेंस लेवल का कोन है उसके लिए जो एंगल है दैट इज़ 40 डिग्री, और जो सेकंड जोन है उसके लिए, जोन 2 के लिए जो एंगल है दैट इज़ अवर अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 to 24 डिग्री, दैट इज़ द अवर हाफ एंगल। बैक टेंशन सिग्मा बी। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, अभी सेक्शन कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बैक डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स लगेगा, दैट विल बी सिग्मा बी, दैट इज अवर बैक टेंशन और सिग्मा बी, एंड मे also be sometimes applied as shown to keep the input workpiece straight। और अगर समटाइम्स वो नहीं लग रहा तो भी वहाँ पे जो एंड पोर्शन है उसको हमको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो वर्कपीस को स्ट्रेट रखे। अ स्ट्रेस सिग्मा ओ इज अप्लाइड एट द आउटलेट एंड टू पुल द रॉड थ्रू द डाई। और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा ओ स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिग्मा बी लग रहा है दैट इज़ बैक टेंशन, और सिग्मा ओ जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज़ अप्लाइड एट द आउटलेट टू पुल द रॉड थ्रू द डाई। जो रॉड है उसको पुल करने के लिए यहाँ पे सिग्मा ओ है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस सिग्मा ओ इज अप्लाइड एट द आउटलेट एंड टू पुल द रॉड थ्रू द डाई। Now the sigma O is equal to FO by AO, where FO is the ड्राइंग फोर्स, जो ड्राइंग करने के लिए यहाँ पे इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए जो फोर्स लगेगा, और द एरिया यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्रॉन वायर और रॉड। यहाँ पे जो उसका एरिया होगा ड्रॉन वायर और रॉड का दैट विल बी कंसिडर्ड, एंड उससे हमको मिलेगा जो सिग्मा ओ होगा फोर्स फॉर द आउटलेट एंड टू पुल द रॉड through the die, that will be the drawing force divided by the cross section area. Next is sigma xo. For dx section the sigma xo is given by sigma y, ये yield strength जो है वो है, ठीक है। फिर कैपिटल B प्लस 1 डिवाइडेड बाई B इंटू 1 माइनस RO बाई RI 2 रेस टू B प्लस RO बाई RI रेस टू 2 रेस टू B इंटू सिग्मा B, दैट इज बैक टेंशन। तो यहाँ पे जो B है दैट इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो B कांस्टेंट है इज इक्वल टू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू कॉस अल्फा। अल्फा इज द इंक्लूडेड एंगल ओवर हियर, and that is the B is the constant which we take instead of mu cos alpha. Instead of putting here mu cos alpha at every step, we have taken one constant B that is written over here. Then alpha is the half cone angle of the die, जो यहाँ पे हमने पहले मेंशन किया था हाफ कोन एंगल। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द जॉब एंड डाई इंटरफेस, और सिग्मा वाई है वो एवरेज यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस है इन मेगा पास्कल। जो भी मटेरियल है उसकी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है सिग्मा वाई, और आर ओ और आई है जो है वो आर ओ है वो आउटलेट रेडियस यानी कि डी ओ है, डी ओ डिवाइडेड बाई 2, तो हमको मिलेगी रेडियस ऑफ आउटलेट, और सिमिलरली जो डी आई डिवाइडेड बाई 2 होगी दैट विल बी इनलेट रेडियस, और बैक टेंशन सिग्मा बी। सिग्मा बी बैक टेंशन मे बी ज़ीरो, और इट इन द मोस्ट केसेस, जो मोस्ट केसेस हो गए उसमें ये बैक टेंशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि बैक साइड पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर एंगल यहाँ पे ज़्यादा होगा तो बैक टेंशन यहाँ पे लग सकता है समवेयर, अगर बैक साइड पे पुल किया गया है पार्ट को तो
लेकिन यहाँ पे हमारे जो केस में है मोस्ट ऑफली हम उसको 0 लेंगे। अभी जो पावर रिक्वायर्ड होगा ड्राइंग के लिए वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स ओ इंटू वी। और एफ एक्स ओ मतलब क्या होगा कि जो ये सिग्मा एक्स ओ है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में सिग्मा जो लग रहा है, ठीक है, आउटलेट फोर्स इनटू एरिया ए ओ, दैट विल बी दी इक्वल टू एफ एक्स ओ, और उसकी वैल्यू हमने लिखी है। और जो पावर होगा वो न्यूटन इंटू मीटर में होगा। और यहाँ पे वी क्या है, वी इज़ द ड्राइंग स्पीड, कि यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग की जो स्पीड है ड्रॉ करने की वो कितनी है इन मीटर पर सेकंड। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द इक्वेशन फॉर द पावर फॉर ड्राइंग द पार्ट। जो फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा वो हमको पावर देगा फॉर द ड्राइंग। सिमिलरली फॉर स्ट्रिप ड्राइंग, अगर स्ट्रिप के फॉर्म में है पार्ट, तो लेट एच आई बी द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। अभी डायमीटर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, जो भी इनिशियल थिकनेस है वो एच आई है, और यहाँ पे एच आई है एच डी आई की जगह, और यहाँ पे डी ओ की जगह एच ओ, आउटलेट थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। अगर स्ट्रिप के फॉर्म में है तो स्ट्रिप ड्राइंग में क्या होगा, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, जो भी इनिशियल थिकनेस है स्ट्रिप की वो टू द फाइनल थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। तो यहाँ पे ये एच आई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा, सॉरी डी आई कैंसिल होगा और यहाँ पे एच आई आएगा, और डी ओ कैंसिल होगा, उसकी जगह पे एच ओ आएगा, ठीक है। सिग्मा एस जो है वो दैट विल बी द ड्राइंग स्ट्रेस, जो ड्रॉ करने के लिए लग रहा है, ठीक है। सिग्मा ओ की जगह पे यहाँ पे सिग्मा एस है। सो ड्राइंग स्ट्रेस इज सिग्मा एस इंस्टेड ऑफ सिग्मा ओ। So the expression for drawing stress sigma s is given by the same equation, जो आगे इक्वेशन था वही इक्वेशन है, लेकिन यहाँ आगे जो इक्वेशन था उसमें डी ओ बाय डी आई था, सॉरी आर ओ बाय आर आई था। उसकी जगह यहाँ पे क्या होगा, एच ओ बाय एच आई। और ये उसका इक्वेशन होगा फॉर द ड्राइंग ऑफ अ रॉड और ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रिप। नाउ जो मैक्सिमम अलाउेबल रिडक्शन है वो कितना पॉसिबल है, कि मैक्सिमम हम उसका कितना रिडक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउेबल रिडक्शन ऑफ द स्ट्रिप और रॉड, द मैक्सिमम अलाउेबल रिडक्शन फॉर ड्राइंग ऑपरेशन कैन बी फाउंड बाय पुटिंग द सिग्मा ओ इक्वल टू सिग्मा वाई, यानी कि वाइल विच इज़ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन टॉलरेट। जितना मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो मटेरियल हमारा टॉलरेट कर सकता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओ इक्वल टू सिग्मा वाई, विच इज़ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन टॉलरेट। तो यहाँ पे जो सिग्मा ओ है उसका जो वैल्यू होगा वो सिग्मा वाई के इक्वल हो जाएगा, तो हमको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। सो जो सिग्मा ओ डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई लेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि सिग्मा ओ इज इक्वल टू सिग्मा वाई, ये कंडीशन। तो जहाँ पे जो सिग्मा वाई था वो कॉमन निकल के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सिग्मा वाई से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 लिया। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इनसाइड ले गए b+1 और डिवाइडेड बाय b को, और इसको आगे ला दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको जो मैक्सिमम रेशियो होगा, मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल होगा वो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से सॉरी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे b+1 डिवाइडेड बाई b माइनस सिग्मा b बाई सिग्मा वाई, और इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे b+1 डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, और इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/b। देन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b,
b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस फॉर्म में ये सिंप्लीफाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो b होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे b भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड, सो इक्वल टू 1 मिलेगा। और उसके ऊपर से वी कैन फाइंड आर ओ बाय आर आई स्क्वायर, दैट इज़ द मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे b जो है वो कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड 1/b से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इन द रूट जो स्क्वायर है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा 1/b और 1 का रेशियो तो 1 ही होगा। सो यहाँ पे a नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म, और आर ओ बाय आर आई मैक्सिमम जो रिडक्शन होगा वो हमको मिल जाएगा इन दिस फॉर्म। और यहाँ पे भी जो रिडक्शन है एरिया में वो कितना होगा, ए आई माइनस ए ओ, जो इनिशियल एरिया है ए आई और यहाँ पे ए ओ डिवाइडेड बाय ए आई, जो ओरिजिनल रिडक्शन एरिया है उसके कंपैरिजन में कितना रिडक्शन हो रहा है, दैट इज़ रिटर्न ओवर हियर 1 माइनस ए ओ बाय ए आई इज इक्वल टू 1 माइनस आर ओ बाय आर आई स्क्वायर। और इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल इज इक्वल टू 1 माइनस आर ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आई स्क्वायर, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन। और यहाँ पे आर ओ बाई आर आई स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू और यहाँ पे सिग्मा बी इक्वल टू 0 लेंगे, तो दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। So this is the final equation for maximal possible reduction. Let us take one example of this. Here you can read the complete example, but we will move further and put the value of here. We have to find the drawing power and maximum possible reduction. Here the value of di and do is given, so we can find the strain, that is equal to ln ai by ao. और सिग्मा वाई की वैल्यू है फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस वी कैन फाइंड यूजिंग दिस इक्वेशन। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी दी हुई है 415, 210, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज़ ऑल्सो गिवन, द स्ट्रेन इज़ गिवन 0.5 और ये सिग्मा हमने वैल्यू फाइंड की है, तो सिग्मा वाई हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज स्ट्रेस जो है मेटल के ऊपर वो कितना लग रहा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का एवरेज लेंगे सिग्मा वाई, और यहाँ पे जो 210 है दैट इज़ द इनिशियल टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ लग रहा है, और ये सिग्मा वाई, इन दोनों का एवरेज लेंगे। और उसके बाद बी फाइंड करेंगे, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, और कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/10. So alpha is given here 6 degree, so we can find the value of here the b we have found mu cot alpha, and similarly we will find the sigma b is taken as 0 because we want to find the maximum possible reduction. And drawing power, so we can find by taking sigma b equal to 0, sigma o we will put r o and r I, and then drawing force is given by this area into this 11.2 square, that will be the drawing force pi by 4 d square into sigma o. यहाँ पे ड्राइंग फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, सिग्मा o इंटू ए ओ, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी डायमीटर दैट इज इक्वल टू 11.2, यहाँ पे फाइनल डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और जो आगे जो इक्वेशन था बीटा का उसमें मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू म्यू कॉट अल्फा है, ठीक है, वो म्यू कॉस अल्फा गलती से लिखा गया था, ठीक है। सो वो करेक्शन ये ध्यान में रखना है, वो कॉट अल्फा नहीं था, सॉरी कॉस अल्फा नहीं था, कॉट अल्फा था, ठीक है। और आगे जो फाइनल है पावर है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस पावर इज इक्वल टू ड्राइंग फोर्स इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 1.5 इज वेलोसिटी यहाँ पे दी होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी यहाँ पे ड्राइंग स्पीड हमको दी हुई है, दैट इज़ 1.5 मीटर इंटू सेकेंड, और 1000 उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। और जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो हमको मिल जाएगा, जो हमारा आगे हमने इक्वेशन लिखा था उसका यूज़ करके। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन।
Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.